बदायूं में 40 दिन से लापता महिला डांसर की लाश जंगल से बरामद। प्रेमी ने दोस्तों संग रची थी साजिश। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 19 फरवरी से लापता महिला डांसर मुस्कान का शव 40 दिन बाद जंगल से बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में सौरभ हत्याकांड जैसा नया मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ जो मृतका है वो महिला है। बतौर वो अपने प्रेमी के साथ पत्नी की तरह रहती थी। हालांकि कुछ समय के बाद जब प्रेमी को अपनी प्रेम का रास नहीं आई तो उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना 19 फरवरी की है। मुस्कान रहती थी रिजवान के पास में ही घर पे बदायूं कमरे पे, उसी के साथ रहती थी। उसी मारता पीटता था और उसको गला घोट के मार दिया। कितने दिन के बाद आज पुलिस ने 1 महीना 10 दिन हो गए सर। पुलिस ने मेरी सुनी नहीं। मुझसे हम गंदे गंदे सवाल करे, आप लोग नाचने गाने वाले हो, धंधे वाले हो। मनोज हुआ जी ने हमने शिकायत करी, फिर यहाँ कोई किसी ने ना सुना तो हम बरेली गए थे आईजी के पास में। तो उधर से आए फॉरेस्ट पे दातागंज में बब्बू विधायक से कही हम रो के तब उनने करा। परिवार का कहना है कि लगातार थाना पुलिस उन्हें गुमराह करती रही और धमकाती रही। हालांकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार डांसर होने का जवाब देते हुए नाच गाने वाले की बात कहकर मानसिक रूप से भी पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती थी। हम लोगों ने कंप्लेंट की 20 तारीख से सर। ढूंढना शुरू किया, इसने भी ढूंढा, लेकिन सर हमारी कहीं भी यहाँ नहीं चली सर। हम 1-1.5 महीना भागते रहे यहाँ पे सर, 1 महीना करीब। यहाँ तो हम लोगों को भड़काते थे कि तुम ही लोगों को निकलते घर वाले। तो मैंने कहा सर घर वाले निकलते तो हम लोगों को उठाइए। तो सर वो हम लोगों को डरपा के भजा देते थे सर। तो हम बरेली भी गए सर, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। आईडी उनके पास सर। फिर हम अपने विधायक का सोरठ हमने सर लगवाया सर। हम लोगों को डरपाते थे, हम लोग जाते थे भगाते थे कि घर वालों ने सर कर दिया, नाच में कूदने वाले क्या होता है कुछ नहीं। सर हमें तो 1-1.5 महीने बाद पता लगी है सर। अभी बॉडी मिली थी सर। 19 तारीख से लापता है, बहुत लेट कर दी। दुपट्टे से पहले वहाँ खाना खिलाया बनाई 19 तारीख को रात को खाना खिला के, फिर एक पाली था जो खेत करता था वो था, एक आदमी और था। तो उसने गला घोट के उन्हीं के रुपट्टे से गला घोट के उन्हें मार दिया। एक ने पैर पकड़े थे, एक ने हाथ पकड़े थे, और रिजवान ने उन्हीं के रुपट्टे से फांसी लगा, मतलब गला घोट दिया था। जो मृतका है वो महिला डांसर है। तमाम जगहों प्रोग्राम करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन उसकी मुलाकात रिजवान से होती है। रिजवान उछानी विकास क्षेत्र के गांव का मौजूदा प्रधान है, जहां मुस्कान बतौर पत्नी के साथ रिजवान के साथ रहने लगी और सिलसिला चलता रहा। लेकिन आखिरकार रिजवान ने मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया है। दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधे श्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 BNS में जारी रहेगी। हाँ, परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसमें रिजवान को उन्होंने आरोपित बनाया है और हमारा शक का दायरा भी रिजवान ही था। लेकिन चूंकि हम जब महिला को तलाश कर रहे थे तो उसमें साथ साथ रिजवान हमेशा मौजूद रहा, तो हम उसकी मदद भी लेते रहे कि देखते रहे कि कहाँ कहाँ ये हमें बताता है। और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम मैनुअली रिजवान पे भी सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और उसी का ये परिणाम रहा कि हमने रिजवान को और उसके साथियों को पकड़ लिया है। मामले में मुस्कान के प्रेमी रिजवान ने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। मुस्कान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मौजमपुर पट्टी गांव में आरोपी रिजवान के साथ बतौर पत्नी रह रही थी। दोनों का 3 साल का बेटा भी है। 19 फरवरी को मुस्कान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने 20 फरवरी को पुलिस को रिजवान के खिलाफ शिकायत दी और अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने जब रिजवान से कड़ी पूछताछ की तो उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। गला घोंटकर हत्या करने के बाद मुस्कान के शव को रनऊ गांव के जंगल में दफना दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
क्या रिजवान पहले से ही इस साजिश को रच रहा था? आखिर मुस्कान की हत्या के पीछे मकसद क्या था? देखिए, मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला के एक बच्चा भी था जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10,000 रुपये के आसपास देता था, जैसा कि रिजवान ने बताया है, और महिला की डिमांड 40,000 के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसपे दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल हो सकता है? मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना ही पेचीदा भी हो सकता है। पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। आरोपियों को कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। आज 40 दिन के बाद तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्कान के शव को बरामद कर लिया है। हालांकि बॉडी पूरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में मिली है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर।